सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन। गुरु सियाग सिद्ध योग। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र शुद्ध रूप से एक धार्मिक संस्था है। ये संस्था भारतीय योग दर्शन में वर्णित कश्मीरी शैव सिद्धांत को संपूर्ण मानव जाति में मूर्त रूप दे रही है। इस संस्था के संस्थापक एवं संरक्षक प्रवृत्ति मार्गी संत श्री रामलाल जी सियाग के लाखों शिष्य पातंजलि योग दर्शन के सिद्धांत के अनुसार साधना द्वारा सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक रोगों एवं नशों से मुक्त होते हुए धारणा, ध्यान एवं समाधि तक विकसित हो रहे हैं। संत श्री सियाग का उद्देश्य भारतीय आध्यात्म विज्ञान को विश्व के भौतिक विज्ञान के साथ जोड़ते हुए सिद्ध योग की क्रियात्मक विधि द्वारा संपूर्ण मानवता का दिव्य रूपांतरण करना है। 1 जनवरी 1969 की प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव को गायत्री मंत्र की सिद्धि हो गई और उनका पूरा शरीर दिव्य प्रकाशमय हो गया। सद्गुरु की तलाश में गुरुदेव देवयोग से बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी के संपर्क में आए। बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी एक आईपंथी नाथ थे। सन 1984 में गुरुदेव के जीवन में बदलाव आने लगा और इसी वर्ष उन्हें श्री कृष्ण की अर्थात सगुण साकार की सिद्धि हो गई। सन 1986 में गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी की समाधि पर गए। वहां उन्हें आदेश मिला कि मैंने जो प्रसाद तुम्हें दिया है उसे मानव कल्याण के लिए संपूर्ण विश्व में बांटो। और उसके पश्चात से इस महाप्रसाद को मानव मात्र में बांट रहे हैं। तब से आज तक गुरुदेव लाखों लोगों को दिव्य मंत्र से चेतन कर चुके हैं एवं हजारों लोग विभिन्न प्रकार के नशों और रोगों से मुक्त होकर सुखद जीवन व्यतीत करते हुए आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। जिन रोगों को चिकित्सा जगत असाध्य मानता है उन रोगों से मुक्ति सिद्ध योग दिला सकता है। शक्तिपात केवल सिद्ध गुरु की कृपा द्वारा ही प्राप्त होता है, इसीलिए इसे सिद्ध योग कहा जाता है। सिद्ध योग में गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग शक्तिपात दीक्षा द्वारा साधक की कुंडलिनी शक्ति को चेतन करते हैं, जिससे ये शक्ति जागृत होकर 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है। यही मोक्ष की प्राप्ति है और ये शक्ति गुरुदेव श्री सियाग के नियंत्रण में कार्य करती है, जिससे साधक को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। निरंतर नाम जप से साधक को एक दिव्य आनंद की निरंतर प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, जिससे साधक का मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है एवं साधक को समस्त प्रकार के नशों से मुक्ति मिल जाती है। अरविंद ने यौगिक शक्तियों से कई असाध्य रोगियों को मुक्त किया था, किंतु श्री अरविंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैं सुप्रा मेंटल फोर्स का उपयोग इस कार्य में नहीं कर पा रहा हूँ। अरविंद ने कहा कि ये अवतरित सत्ता इस सुप्रा मेंटल फोर्स की शक्ति से संपूर्ण मानवता में एक नया परिवर्तन लाएगी और आगामी मनुष्य जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। गुरु सियाग सिद्ध योग से कुंडलिनी जागरण द्वारा मनुष्य में होने वाले आंतरिक परिवर्तन से ही पूरे विश्व के लोगों की समस्याओं का समाधान
संभव है। सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन गुरु सियात सिद्ध योग। मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष व देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। जिस काम के लिए आप लोग पधारे हैं, मैं थोड़ी उसकी दार्शनिक व्याख्या कर दूं। हम लोग वेदांती हैं, समझे। वेदांत प्लस योग पूर्ण दर्शन है। अब रोग मिट रहे हैं, विज्ञान परेशान है। मैं पश्चिम में गया, यूएसए में गया 3 दफे। वहीं वो शारीरिक कसरत करवा रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। मैं जानता हूं ऑर्थोपेडिक सर्जन उससे कहीं ज्यादा अच्छी करा सकते हैं, परंतु कुंडलिनी जागृत होकर योग करवाती है, ये पूरे विश्व के लिए एक अचंभा है। 1990 से मैं ये प्रोग्राम निरंतर चला रहा हूं। 3 दफे यूएसए गया, 1 दफे इजराइल किया। इजराइल में मेरे हजारों शिष्य हैं जो केवल तस्वीर से ध्यान करते हैं। अमेरिका में भी हजारों औरतें, स्टूडेंट्स ध्यान करते हैं और उससे योग होता है, रोग मिट रहे हैं। कुंडलिनी योग करवाते हैं, इसमें बहुत परेशान है पश्चिम वाले, हमारे देश के लोग हैं। तो गुरुदेव की हेतु की कृपा के कारण से मेरे को ये सामर्थ्य प्राप्त हो गई। ये दीक्षा दूं उससे पहले आपको बताऊं कि ये दर्शन क्या है, कुंडलिनी क्या है, खिचड़ी मुद्रा क्या है। गुजरात में गया, मेरे को कहने लगे जी एक अचंभा है कि केवल आपकी तस्वीर से योग हो रहा है। मैंने बाकायदा यज्ञोपवीत धारण करके 1.25 लाख गायत्री जप किया। पहले नहीं जानता था गायत्री का अर्थ क्या होता है। उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। आदत हो, आंख खुल गई, सर्दी की नवरात्रि शुरू किया था 1 जनवरी को। तो क्या देखता हूं कि मेरा शरीर जो है, फिजिकल बॉडी जो है, डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। मतलब एक दूधीय प्रकाश की तरह अंदर ही अंदर। आंख बंद थी, फिर उस प्रकाश को ध्यान दिया तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से, और सारे लिवर, हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन सारे डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए। तो एक विचित्र तरह का प्रकाश, मेरी बॉडी एनलाइटेड हो गई। फिर विवेकानंद जी आगे बीच में, उन्होंने कहा गुरु बनाए इस पथ पर नहीं चल सकते। तो गंगानाथ जी महाराज को गुरु बना लिया। वो बीकानेर से उत्तर की तरफ 27 किलोमीटर आश्रम है उनका आज भी। तो इस प्रकार मुझे ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई। इनोसेंट वे में हो गए। मैं नहीं चाहता था ऐसा होगा। फिर जिज्ञासा हुई, फिर गुरुदेव से कृष्ण की दीक्षा ले ली 84 में, 1984 में। तो वो भी उसका भी साक्षात्कार हो गया। इस प्रकार निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों शक्तियों का मुझे साक्षात्कार हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। हमारे कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने हैं, उन्होंने कहा है ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं।
आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। फिजिकल और मेंटल को डॉक्टर ठीक करते हैं, स्पिरिचुअल के मामले पीछे हट जाते हैं। स्नायु मंडल को टच करता हुआ डॉक्टर घबराता है। तो जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ऊपर उठना शुरू कर देती है। मैंने भी उठी। जो चीज मैंने अनुभव किया वो आपको करवा सकता हूं, समझा? गुरु के बारे में कहा है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु है। तो इस प्रकार गुरु गंगाईनाथ जी ने ये ऐसी ताकत दे दी जिसे विश्व अचंबा कर रहा है। तो इस प्रकार मेरे को दोनों सिद्धियां होगी, सगुण की और निर्गुण की। अलग अलग सिद्धि तो हुई है, गायत्री की भी हुई है लोगों को, वो ऊर्ध्वगमन करते हुए यहां पहुंचे हैं। कृष्ण की भी हुई है और वो ऊर्ध्वगमन करते हुए सहस्रार में पहुंच जाते हैं। महर्षि अरविंद ने कहा कि ये दोनों सिद्धियां अगर एक ही जीवन में, एक ही आदमी में हो जाए तो मानव मात्र का कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार दोनों सिद्धियां होने के कारण से मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। ये अचंबा आज तक नहीं हुआ। तो इस प्रकार मैं आपको दीक्षा दूंगा, राधा और कृष्ण की दीक्षा दूंगा, और अभी योग शुरू हो जाएगा। बहुत गुरु कहते हैं कि 20 साल जपो तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, केवल फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं तो वो तो ऑर्थोपेडिक सर्जन उनसे अच्छी करवाता है। तो नाम जब से सब परिवर्तन आता है। पश्चिम में गया, उन्होंने कहा जी साइंस इज गॉड। मैंने कहा गलत बोल रहे हो, गॉड इज साइंस बोलो। भगवान ने मनुष्य को पैदा किया, साइंस तो आपने बाद में सीखी, और तुम्हारा गॉड जो है एक ही HIV पॉजिटिव को नेगेटिव करके बता दे। आज तक नहीं बचा HIV पॉजिटिव होने के बाद में, विश्व में नहीं बचा। अब वो केवल तो मेरी तस्वीर से योग हो रहा है, मिट रहा है, तो पश्चिम बड़ा परेशान है। अब वो मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। वो आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेंगे और ऑटोमेटिकली योग होगा। समझे सर? आप चाहोगे तो नहीं होगा। जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको टोन अप करेगी कुंडलिनी, स्टिमुलेट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा। समझे? योग में 8 अंगों का अनुष्ठान, पातंजलि योग दर्शन में 8 अंगों का अनुष्ठान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो उस दीक्षा से, राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा से 5 काम तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। धारणा, ध्यान और समाधि उसमें टाइम लगेगा। ये चेतन समाधि है, चेतन समाधि। जब तक आप सहस्रार में नहीं पहुंचोगे, जब तक आपको बाहर की आवाजें सुनाई देगी। इस प्रकार योग जो होगा, योग में मतलब 8 प्रकार की वायु आई है। प्राण, अपान, समान, उदान और ज्ञान। प्राणवायु जैसे स्वामी रामदेव एक्सरसाइज करवाता है, कपाल भाती पता नहीं क्या क्या करवाता है, इसमें भी होगा आपको, मगर आपको जितनी जरूरत है उतना ही होगा। प्राणायाम होगा आपको और सैकड़ों प्रकार का होगा, मगर ऑटोमेटिकली होगा। तो अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकती है, और कुंडलिनी जैसे आप देवी के राधा, सीता, पार्वती के नाम से पूछते हो, हमारे योगियों ने उसको कुंडलिनी कह दिया। उस सैक्रम में 3.5 आटे लगा के मुंह, अपने दुम को मुंह में दबावे, डोरमेंट पोजीशन में रहती है, सुषुप्ति में रहती है।
अगर प्रॉपर गुरु है तो ही जगती है। इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है और ध्यान करना है, और मुझे यहां देखना है मंत्र एक ही गुरु का चलेगा। आपके प्रोफेशनल गुरु है तो वो उसके साथ नहीं चलेगा मंत्र, और ध्यान मेरा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी छुट्टी। अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा, 20 साल नहीं लगेंगे। और मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, एक बात ध्यान से सुन लो। मैं आपको आपसे खुद से इंट्रोडक्शन करूंगा, आप क्या हो। आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा है, आत्मा अजर अमर है। मैं आपको अपने आप से साक्षात्कार करवाऊंगा, अपनी आत्मा से साक्षात्कार करवाऊंगा, कुछ दूंगा नहीं। मैं तो कहता हूं जो मुझ में है परिवर्तन वो आप सब में आ सकता है। सब्जेक्ट टू आप सरेंडर करो, गुरु के प्रति सद्भाव से नमस्कार करो, और मैं ध्यान करवाऊं आपको। यहां मुझे देखना और नाम जपना जो मैं बताऊं। आप लोग जितने बैठे हो उसका नाम जप करोगे तो अभी से जपा शुरू हो जाएगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अभी आप मन ही मन अंग जपो तो यहां स्ट्रोक लगेगा, अंग। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। अब कैसे छूटे, नाम रट ला। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मगर प्रोफेशनल गुरु चाहे आप बना लो, मगर इस कष्ट के लिए तो मुझे गुरु बनाना पड़ेगा, झुक करके डिमांड करनी पड़ेगी। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर द्वारा प्रत्येक माह एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। स्पिरिचुअल साइंस नामक इस पत्रिका के देश विदेश में हजारों नियमित पाठक हैं। यदि आप इस पत्रिका के सदस्य बनना चाहते हैं तो संस्था के किसी भी कार्यालय या हेड ऑफिस पर संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। गुरु सियाग सिद्ध योग से कुंडलिनी जागरण द्वारा मनुष्य में होने वाले आंतरिक परिवर्तन से ही पूरे विश्व के लोगों की समस्याओं का समाधान संभव है। अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग गै की ध्वनि निकलेगी पीछे, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अब आपको बताते हैं ध्यान करने की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठकर आंखें बंद करके गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर स्मरण करते हुए दिव्य मंत्र का मन ही मन 15 मिनट तक जाप करना है। सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियाग सिद्ध योग। तो ये ऐसा दिव्य ज्ञान है जो इस भारत की पुण्य भूमि में हमेशा हुआ है। महर्षि अरविंद ने कहा है, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच कर रहे थे तो किसी अमेरिकन ने खड़े होकर पूछ लिया, महाराज लेक्चर जा रहे हो बड़े लंबे चौड़े,
आपके देश में तो शाकाहारी मांसाहारी सबसे पहला हम लोग सारे मीट शराब खाने वाले लोग हैं। तो स्वामी जी ने चलते इस बीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। कितने गुरु कहते हैं कि अफीम मत खाओ, शराब मत पियो, ये जहरीली नागन है, हैं? कोई सुनता है? मेरी क्यों सुनेगा? मैं कहता हूं चैलेंज के साथ कि नाम जप करते रहो, नशा पड़ोसी के नहीं रहेगा। आज ही फैसला हो जाएगा, लीकर के लिए तो अफीम के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। समझे? बाकी सारी बीमारियां ठीक हो रही है। महर्षि अरविंद ने साफ घोषणा की, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। एक खेचरी मुद्रा और होती है, खेचरी मुद्रा। गुजरात में बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं खेचरी मुद्रा को। जीभ अपना आप पीछे खींचती है और तालू में धस जाती है, ऊपर एक पॉइंट होता है, उसको पिंच करती है, वहां से एक रस टपकता है। उसको गोरखनाथ जी ने अमृत कहा है, अमृत कहा है। गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ, ता अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे, निगुरा जाए प्यासा। तो इस प्रकार वो अमृत है, तब फिर दूसरा जन्म क्यों होगा? जो मैं आपको मंत्र दूंगा उसका नशा आ जाएगा, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग। डॉक्टर बहुत हैरान है, इंजीनियर तो बहुत थे, अभी थोड़े समय से डॉक्टर भी आने लगे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये परिवर्तन आज तक नहीं आया। मैंने कहा ये बात सत्य है, और क्योंकि मेरे को दोनों सिद्धियां हो गई इसलिए मेरी तस्वीर से ध्यान हो रहा है। एक हमारा दर्शन है जो मतलब ध्यान और समाधि की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखने की बात करता है, पातंजलि योग दर्शन। 33-36 सूत्र में इसका वर्णन है, समझे? ध्यान और समाधि की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट और फ्यूचर सुनाई देता है, समझे? मेरे कई शिष्यों को दिखता है, जब फ्यूचर दिख जाएगा तो फिर किस काम में फायदा है, किस में घाटा है, तो आपको मालूम हो जाएगा। तो फिर फेलियर नहीं हो गए, व्यवहारिक जगत में फेलियर नहीं हो गए। और पास्ट तो जो बीत चुका बीत चुका। मैंने एक किताब लिखी है, रिलीजियस रिवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड, इंग्लिश में है। उसमें मैंने कहा है कि आपका ईसा 12 साल की उम्र में यरूशलेम से निकल गया और 18 साल तक वो भटकता रहा, और 30 साल की उम्र में आया, उन्होंने 3 साल में उनको क्रूसिफाई कर दिया। तो आप ध्यान मेरे पास आओ, दीक्षा फ्री दीक्षा दूंगा, और अनलिमिटेड पास्ट देखोगे तो ईसा कहां जन्मा, कहां मरा, 18 साल कहां हुआ, सब आपको दिख जाएगा, समझे? तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, और मेरी तस्वीर से ध्यान होगा। आप लोग इस देश में नहीं, दुनिया में कहो कि इस व्यक्ति का तस्वीर का ध्यान करने से रोग ठीक हो जाएगा। अब ये लाइव जो हो रहा है, ये तो नेशनल और इंटरनेशनल पर हो रहा है। ये तो चला गया आकाश में मेरी आवाज, तो अब इसको कोई रोक नहीं सकेगा, और इसकी तस्वीर नहीं मरेगी, इसकी तस्वीर नहीं मरेगी। रोजिनी और आई थी मेरे पास एक तेल अवीब से, उसने कहा आप तो ईसा के अवतार हो, यहां क्यों बैठे हो? समझे? तो इस प्रकार अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग गै की ध्वनि निकलेगी पीछे, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे? आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी,
ए के ऊपर आप बिंदु लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। शुरू कर दो। गुरु सियाग सिद्ध योग से कुंडलिनी जागरण द्वारा मनुष्य में होने वाले आंतरिक परिवर्तन से ही पूरे विश्व के लोगों की समस्याओं का समाधान संभव है। अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, गै की ध्वनि निकलेगी पीछे, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अब आपको बताते हैं ध्यान करने की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठकर आंखें बंद करके गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर स्मरण करते हुए दिव्य मंत्र का मन ही मन 15 मिनट तक जाप करना है। सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियाग सिद्ध योग। सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियाग सिद्ध योग।